जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर्मी कलर के स्टडी पर। आज आप लोगों के लिए लाए हैं नए पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लेग बाई किस खेल से संबंधित है? ए नंबर में ऑप्शन में दिए गए खो खो, बी में क्रिकेट, सी में हॉकी, डी में जूडो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेग बाई जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन मार्क है। ए नंबर में दिया गया है कालिदास, बी में दिया है तुलसीदास, सी में दिया गया है H.M. वर्मा, डी में दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र नहीं है? ए नंबर पेट, बी में फेफड़ा, सी में छोटी आंत, डी में यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर फेफड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, भारत में ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में है? ए नंबर में दिया गया है भारत, और बी में हम लोगों को दिया गया है चीन, सी में दिया है नेपाल, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 4 का सी नंबर, नेपाल इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ का कारण है? ए नंबर में एनाफिलीज मच्छर, बी में दिया गया है क्यूलेक्स मच्छर, सी में केंचुआ, डी में ट्रम मच्छर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 5 का ए नंबर, एनाफिलीज मच्छर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए नंबर में राकेश शर्मा, बी में विक्रम साराभाई, सी में डॉक्टर होमी भाभा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 6 का ए नंबर, मुकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ए नंबर में दिया गया है NO2, बी में NO, सी में दिया है N2O2, और हम लोगों को डी में दिया गया है N2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 7 का बी नंबर, NO इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, ध्वनि की आवाज़ को जिस स्केल से मापा जाता है उसे कहते हैं? ए नंबर में दिया गया है डेसिबल, बी में हर्ट्ज, सी से डायन, और डी में किलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 18 का ए नंबर, ध्वनि की आवाज़ जो है वो डेसिबल से स्केल से नापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? ए नंबर में दिया गया -1, बी में दिया गया -2, सी में दिया गया -5, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 9 का बी नंबर, ऑक्सीजन की संयोजकता -5 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, पौधों के हरे रंग को कहते हैं? ए नंबर में दिया गया है बायोफिल, बी में दिया है क्रोमोसोम, सी में दिया है हरा रंग, और डी में क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 10 का डी नंबर, क्लोरोफिल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ए नंबर प्रधानमंत्री, बी में दिया गया राष्ट्रपति, सी में मंत्रिमंडल, डी में उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 11 का बी नंबर, राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? ए नंबर में दिया गया लखनऊ, बी में इलाहाबाद, सी में मसूरी, डी में देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का हम लोगों का डी नंबर, उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए नंबर में दिया गया बुलबुल, बी में मोर, सी में तोता, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का हम लोगों का बी नंबर, मोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, रामचरितमानस के लेखक
थे। ए नंबर में दिया गया है तुलसीदास, बी में दिया गया हम लोगों का कालिदास, सी में दिया गया है वाल्मीकि और डी में वात्स्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 14 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। यहीं पर पूछ देता है रामचरितमानस के जगह पर पूछ देता रामायण किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाता हम लोग का वाल्मीकि, सी नंबर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है 15 नंबर में, इनमें से भारत की सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। ए नंबर में मौर्य, बी में गुप्त, सी में वर्धन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 15 का ए नंबर मौर्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक थे। ए नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर, बी में मुंशी प्रेमचंद और सी में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और डी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 16 का ए नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है क्षण चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है। ए नंबर में अधिकतम, बी में न्यूनतम, सी में शून्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 17 का सी नंबर शून्य इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया 18 नंबर में, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है। ए नंबर में दिया है यांत्रिक, बी में विद्युतीय, सी में रासायनिक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का रासायनिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। नंबर में दिया है मायोपिया, बी में दिया है एस्टिग्मेटिज्म, सी में दिया गया हाइपर मायोपिया, डी में कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 19 का बी नंबर एस्टिग्मेटिज्म इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है प्रकाश की गति क्या है। ए नंबर में दिया गया है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी में दिया है 331 मीटर प्रति सेकेंड और हम लोगों को सी में दिया गया है 18,600 मीटर प्रति सेकेंड और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ए नंबर में दिया गया है जुपिटर, बी में वीनस और सी में यूरेनस और डी में नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 21 का डी नंबर नेपच्यून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है भारतीय झंडे के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ए नंबर में दिया है 24, बी में 30, सी में 20 और डी में 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 22 का ए नंबर झंडे की चक्र में तीलियों की संख्या 24 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु खाली स्थान है। ए नंबर में 30 वर्ष, बी में दिया है 35 वर्ष, सी में दिया है 25 वर्ष और डी में दिया गया है 38 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 35 वर्ष। 25 वर्ष नहीं होगा, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है मेघदूत के लेखक हैं। ए नंबर में कालिदास दिया है, बी में दिया है तुलसीदास, सी में दिया गया है टाकलिक्य और डी में दिया है वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का हम लोगों का ए नंबर कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ए नंबर में बृहस्पति, बी में दिया गया है बुध, सी में दिया है शुक्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 25 का ए नंबर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है। ए नंबर में राष्ट्रपति, बी में लोकसभा, सी में मुख्य न्यायाधीश और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का हम लोगों का सी नंबर मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है मसूड़ों में होने वाली बीमारी है। ए नंबर में स्कॉर्बी, बी में दिया है रिकेटस, सी में दिया है बेरीबेरी और डी में हम लोगों को दिया गया है रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का हम लोगों का ए नंबर स्कॉर्बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों को निम्न में से कौन सा ऊर्जा का ध्वनि स्रोत है और
वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं करता है। ए नंबर में नाभिकीय ऊर्जा, बी में कोयला, सी में सूर्य, डी में लकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 38 का सी नंबर सूर्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है पहाड़ों पर दाल देर से गलती है क्यों? कि ए नंबर में दिया ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, बी नंबर में वायु का दाब कम होता है, सी में ऊंचाई पर ठंडक होती है, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 29 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, वायु का दाब कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है गोली दागने के बाद तेज तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है। ए नंबर में दिया गया ऊर्जा का संरक्षण, बी में दिया गया उत्पन्न गैसों के द्वारा लाया गया पीछे की ओर बल, और सी में दिया गया न्यूटन की गति का तीसरा नियम, और डी में दिया गया न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 30 का सी नंबर, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ए नंबर में दिया गया है डुरंड रेखा, और बी में मैकमोहन, सी में दिया गया है 24 समानांतर रेखा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा मैकमोहन लाइन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? ए नंबर में बोल्गा, और बी में दिया गया है डेन्यूब, और सी में नील, डी में दिया है सीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 32 का डी नंबर, सीन इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? ए नंबर में दिया गया है रिम्भिक ग्राम, बी में वैशाली, सी में कुशीनगर, डी में नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को 33 का सी नंबर, कुशीनगर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? ए नंबर में दिया गया है दुर्गेश नंदिनी, बी में दिया गया है आनंद मठ, सी में दिया गया गीतांजलि, और डी में दिया गया है चंद्रकांता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 34 का बी नंबर, जो है आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर में दिया गया है यूआन, बी में दिया गया है ड्यूमा, सी में दिया है कांग्रेस, डी में दिया गया है असेंबली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का हम लोगों का बी नंबर, ड्यूमा के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है सार्क की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर में दिया गया है 1975, बी में दिया गया 1985, सी में दिया 1956, डी में दिया 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1985। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है थर्मामीटर में क्या चीज़ टॉप को दर्शाता है? ए नंबर में शीशा, बी में पारा, सी में चांदी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का हम लोगों का बी नंबर, पारा को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है कौन किसकी इकाई है? ए नंबर में दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस, एज, बी में शक्ति, सी में विद्युत प्रतिरोध, डी में ध्वनि की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 38 का सी नंबर, विद्युत प्रतिरोध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उनके तापमान पर क्या असर हुआ? ए नंबर में दिया गया बढ़ेगा, बी में दिया गया घटेगा, सी में कोई बदलाव नहीं होगा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 39 का एन नंबर, बढ़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? ए नंबर में ग्रह, बी में दिया है सूर्यमंडल, सी में ब्रह्मांड, और डी में आकाशगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 40 का डी नंबर, आकाशगंगा कहते हैं। वीडियो के अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें।